90 डिग्री का, ये भी एंगल बनना है 90 डिग्री का, ये भी एंगल बनना है 90 डिग्री का, और ये भी एंगल बनना है 90 डिग्री का। एक और मैं बात बता दूं, अपोजिट साइड इक्वल, यानी कि आमने सामने की जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। अब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्योंकि मैंने कहा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो AD जो है इक्वल होगी BC के, या फिर AD जो है पैरेलल है किसके, BC के, है ना बच्चों, समझ में आ रही है ना बात। ऐसे ही AB जो है इक्वल है CD के, या फिर AB पैरेलल है किसके बच्चों, CD के। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं रेक्टेंगल की, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, और आपको ये याद करनी होगी। अगर आप चीजों को समझते हैं, याद रखते हैं, तो आप क्वेश्चंस को इजी वे में कर लोगे। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं, जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सब कितने के बने हुए हैं, 90 डिग्री के। तो वही बात यहाँ कही हुई है, ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, यही बात मैंने आपको समझाई थी, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 4 है तो ये 4 होगी, ये 9 है तो ये भी 9 होगी। ठीक, अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की साइड। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, पैरेलल, जो कि मैं आपको अभी बता के आई हूँ, समझा के आई हूँ। AB जो है पैरेलल है CD के, या फिर AB इक्वल है CD के। AD पैरेलल है BC के, या फिर AD इक्वल है BC के। अब नेक्स्ट देखते हैं, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर काटते हैं। ये देखिए, ये डायगोनल्स होते हैं, ये क्या होंगे, डायगोनल, जो कि ये कैसे काटते हैं, इक्वल कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो ये क्या है बच्चों, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान रखना, रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होंगे आपके, इन डायगोनल की लेंथ इक्वल बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो प्रॉपर्टी आएगी तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप। रेक्टेंगल में डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर्स, ये जो है सभी लाइनें जो हैं डायगोनल की एक ही लेंथ पर, यानी कि बराबर बराबर ये कट करेंगी। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगल बिटवीन द डायगोनल, एंगल भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, इनके बीच के जो एंगल हैं, यानी कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। ध्यान से देखते जाना, इनके जो एंगल होंगे सभी, यानी कि चारों जो एंगल होंगे 90 डिग्री के होंगे। इनके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, लेंथ में इक्वल और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। फिर से समझना, ये चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई है, फिर भी मैं पूरी हिंदी में भी आप लोगों को बता देती हूँ। रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ध्यान रखोगे, और जो डायगोनल्स हैं वो लेंथ में इक्वल होंगे और एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। यानी कि रेक्टेंगल में क्या, डायगोनल जो है एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, लेंथ जो होगी इक्वल होगी। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, और क्वेश्चंस इनसे रिलेटिव बन रहे हैं और थ्योरी से ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, जिसमें एंगल, जो चारों एंगल जो है 90 डिग्री के हैं और डायगोनल जो है लंबाई में इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं।
ठीक, आई बात समझ में? आई होप आपकी समझ में रेक्टेंगल की चीजें आई होंगी। तो मैं थोड़ी सी चीजें और बताऊं आपको, आपकी नॉलेज के लिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी को आपको याद कर लेना चाहिए, तभी आपको आसान लगेगा। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं A B C D। अब मान लो ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो बच्चों ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाला भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मैंने कहा था अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। यानी कि AD जो है पैरेलल है BC के, या फिर BC पैरेलल है AD के, या फिर BC इक्वल है AD के, या फिर AD इक्वल है BC के, है ना। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है इस डायग्राम को देखते हुए। अब हमने ये वाली करी, आमने सामने की बात कही है, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स का मतलब आमने सामने की जो साइड है इक्वल होंगी, तो ये वाली मैंने आपको बताई। अब ये वाली देखिएगा, जैसे कि AB जो है पैरेलल है CD के, या फिर AB जो है इक्वल है CD के, ठीक है। आई बात समझ में? एक और मैं बात बता देती हूँ, जैसे इसके मैंने अब डायगोनल बनाया।